बीजापुर में जो कांड हुआ है, मुकेश चंद्राकर जो कि हमारे युवा पत्रकार बंधु थे, जिनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मांग ये करना चाहते हैं कि बीजापुर में जो पत्रकार हमारे जो साथी खत्म हुए, मामले का खुलासा करते करते उनके साथ ये अप्रिय घटना हुई है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा जो कानून बना हुआ है, जिसे सरकार बोलती है बना दिया गया है, मगर पत्रकार तक अभी तक पहुंचा नहीं है। आज तक के हम यही सुनते आए हैं कि पत्रकारिता को हमारे राष्ट्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसे कि हम लोग पैदल यात्रा महावीर चौक से कलेक्टर तक आ सकते हैं, तो यहाँ से रायपुर तक भी पैदल यात्रा करेंगे पत्रकार। नमस्कार साथियों, और देख पा रहे हैं कि आज राजनांदगांव में किस प्रकार से कलेक्टर के परिषद में राजनांदगांव के जितने भी पत्रकार साथी है, आज बीजापुर में जो कांड हुआ है, मुकेश चंद्राकर जो कि हमारे युवा पत्रकार बंधु थे, जिनकी हत्या कर दी गई, और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हमारे मुकेश चंद्राकर जी के लिए इंसाफ के लिए यहाँ दिन में ही मोमबत्ती की रोशनियों के साथ हमारे राजनांदगांव के जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टर महोदय के पास आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में क्या मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग मांग ये करना चाहते हैं कि बीजापुर में जो पत्रकार हमारे जो साथी खत्म हुए, मामले का खुलासा करते करते उनके साथ ये अप्रिय घटना हुई है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा जो कानून बना हुआ है, जिसे सरकार बोलती है बना दिया गया है, मगर पत्रकार तक अभी तक पहुंचा नहीं है। अब पत्रकार तक जब तक छोटे बड़े जितने भी पत्रकार हैं, उन पत्रकारों पर इस सुरक्षा कानून का जब अगर भार पहुँचेगा, तो मैं हिसाब से बोलता हूँ कि जितने भी वो 3 स्तंभ है, वो 3 स्तंभ पत्रकारों से भी डरेंगे। नहीं तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही मोमबत्ती लेकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, और हम वो लोग भी जो रिस्क लेते हैं पत्रकार लोग, वो ऐसे ही होंगे। अगर इस जो कि आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, अगर पत्रकार सुरक्षा कानून पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आप लोग क्या करना चाहोगे? देखो, पत्रकार सरकार के मंच में तो अलग है, और ये जो जिस तरह से आज जो घटना घटी हुई है, धीरे धीरे अगर इस पर कानून सरकार अगर लागू नहीं होगी, पूरे जितने 40 आरोपी कहा जा रहा है, और 40 आरोपी पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हम लोग फिर एक आंदोलन, जैसे कि हम लोग पैदल यात्रा महावीर चौक से कलेक्टर तक आ सकते हैं, तो यहाँ से रायपुर तक भी पैदल यात्रा करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत। देश का चौथा स्तंभ जो कि पत्रकारिता कहलाता है, और पत्रकारिता करना कोई आसान नहीं है। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले हमारे मुकेश चंद्राकर भाई का जो हाल हुआ है, जिसकी हत्या कर दी गई है, उनके इंसाफ के लिए आज सभी यहाँ मौजूद हुए हैं। और जो भी कुछ घटना आप लोगों के सामने आती रहेगी, और इस जो पत्रकारिता जो पत्रकार बंधुओं के लिए जो कानून बनाया गया, उस पर सरकार का क्या निर्णय है, वो सब जो भी अभी तक के आप लोगों को आती रहेगी, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। आज जो क्षति छत्तीसगढ़ में ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में हुआ है, वह एक युवा पत्रकार की मृत्यु होने से हुआ है। आज तक के हम यही सुनते आए हैं कि पत्रकारिता को हमारे राष्ट्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, लेकिन आज तक किसी भी राजपत्र में दर्ज हुआ है कहीं सुने नहीं होंगे और देखे नहीं होंगे। तो किसी प्रकार से हम ये कमी महसूस करते हैं कि पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के तौर पे राजपत्र में दर्ज किया जाए, जिससे हम में जो कमी है हिम्मत बढ़ेगी। पत्रकारिता सुदूर वनांचल क्षेत्र में होना, सामान्य जगहों पर होना, सभी प्रकार के जगहों पर होता है। और कभी भी खुलासे करने के लिए जब हम जाते हैं और निकाल करके जब उसमें कमी निकालते हैं, तो बड़े बड़े जो माफिया है वो अपने आप को इसी प्रकार से सामने लाते हैं कि हम आपसे बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो। इसलिए पत्रकारिता जगत को समझना और पत्रकारिता करना आसान नहीं है। जब तक के शासन द्वारा हमें चौथे स्तंभ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक के इसे चौथे स्तंभ बोल करके भुलाने की कोशिश न करें। मैं कामेश्वर प्रसाद साहू, उसके एवज में न्याय जांच के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं आपसे। दूसरी बात, जो पत्रकार जो सुरक्षा कानून है, वो शिथिल है, और उसको शिथिल करते हुए समस्त पत्रकारों के लिए आप इसको लागू करने के लिए हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ये संदेश आपको दे रहे हैं। जी, ये मुख्यमंत्री के नाम से संदेश, और ये राज्यपाल के नाम से संदेश। ये अलग अलग संगठन है, और 4-5 संगठन टोटल आपके पास आए हुए हैं। ये भी आप लोग? ये भी है। हम छतों का सामने लोग पीछे मत करो, इधर आ जाओ, किनारे पर बीच में। ये जो भी आज समस्त पत्रकार आरोपी, आज सभी पत्रकार हम लोग मिलकर यहाँ पर राजनांदगांव में ये
ज्ञापन सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से कि किस तरह से बीजापुर की जो पत्रकार हमारे मयंक चंद्राकर जी है, उनकी हत्या हुई है, मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, उस पर न्यायिक मांग, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से संदेश और दे रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत जिस तरह से लगातार पत्रकारों के साथ जो अवहेलना हो रही है, उनके साथ सिर्फ कहा जा रहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बन गया है, मगर अभी तक बना नहीं है और पत्रकारों तक पहुंचा नहीं है। इस कारण पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन दोनों पत्रों को आप यथेष्ट पहुंचाकर समस्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून जो लागू हो। मैडम, एक मांग और है कि जो शोकाकुल परिवार है, अब उनके यहाँ के परिवार के वो बच्चा तो चले गया है, लेकिन कुछ उनको सरकार की तरफ से अनुदान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए की भी मांग करते हैं। तो इसमें नहीं, वो मौखिक बोल रहे हैं आपके। हालांकि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।